नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा होगी भारत पाक तनाव के बीच अमेरिका की दखलंदाजी का। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सऊदी अरब के दौरे में एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की ये बात कही है। अमेरिका के इस दावे से परे भारत ने इसका खंडन कर दिया। वहीं कांग्रेस भी ट्रंप के बार बार किए जा रहे इस दावे को लेकर सवाल कर रही है। आखिर ट्रंप क्यों बार बार श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं? तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर सियासत तेज हो रही है। इस पर खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के बाद सीज फायर का श्रेय लेने का सिलसिला अमेरिका की तरफ से लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति 3 दिनों के अखाड़ी देशों के दौरे पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर खुद के द्वारा श्रेय लेने की बात कही है। अमेरिका की ओर से सीज फायर कराए जाने की बात कोई पहली बार नहीं की गई। इससे पहले जिस दिन दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ उस दिन भी अमेरिका की ओर से ट्वीट करके इसका श्रेय लेने की बात कही गई थी। यही नहीं, इस मामले को लेकर 12 मई को जब पीएम मोदी ने रात को 8 बजे देश को संबोधित किया, उस दिन भी पीएम मोदी के संबोधन से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर इस मामले पर बयान देते हुए नजर आए। ट्रंप अपने इस बयान में बार बार दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की बात कहकर इसे रुकवाने की बात कह चुके हैं। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio. पीएम मोदी अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कह चुके हैं कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता है। पीएम मोदी ये भी कह चुके हैं कि टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते। वहीं ट्रंप के बार बार इस तरह के बयान देने से कांग्रेस भी हमलावर हो गई। कांग्रेस ट्रंप के इस बयान को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का कहना है कि आज एक बार सऊदी अरब के दौरे में ट्रंप ने व्यापार का हवाला देकर सीज फायर कराने की बात कही है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि क्या ये सीज फायर अमेरिका के कहने पर रुकवाया गया। Bilateral relations, national security, integrity, border disputes, etc. cannot be equated with deals. The obsession of talking in terms of deals is something that's unacceptable to us as a 1.4 billion nation. How can you compare our integrity, our sovereignty, our border security, our terror attacks on our innocent citizens with some deals? It's incomprehensible. It's unacceptable. And I think we must refute that statement at the highest levels in government. It's okay for the MEA spokesperson to say what he says, and I think there's nothing wrong in it. But the clarification, the refusal must come from the highest levels. Because this is for the third time that President Trump is carrying on saying that he brokered a ceasefire, he announced it, and now he's saying the reasons why the ceasefire came about is because of some trade deals that he wanted to strike, which is, I think, completely unacceptable. बहरहाल इस मामले को लेकर सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के जानकार मोहिंदर महाजन जी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है हमारे साथ, उनके साथ चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी में और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मेरा सवाल यही आपसे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप लगातार ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के साथ व्यापार में कटौती की धमकी देकर नई दिल्ली और इस्लामाबाद पर संघर्ष समाप्त करने का दबाव बनाया। और इधर अगर बात करें भारत की, तो भारत साफ कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर कराने में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं था। आखिर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
जया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपको बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आपने जो सवाल किया है ट्रंप के बारे में जी। वो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, और एक इंटरव्यू में शशि थरूर जी ने करण थापर के को जवाब दिए हैं। मैं कुछ उससे अंश लेके आपको जवाब दूंगा जी। उनका विचार है कि जो ट्रंप की टीम है, जो टीम उनको एडवाइस करती है, उनका ब्रीफ बनाती है, वो शायद ब्रीफ जो है ट्रंप साहब ने नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो वो अपने ही विचार के बिजनेसमैन हैं जो अपने ही विचार से बोल देते हैं। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब नेशन को एड्रेस किया था और उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हमारे में कोई मध्यस्थता नहीं है। उन्होंने तो जो ट्रंप जी हैं वो तो उन्होंने कश्मीर के बारे में कहना शुरू कर दिया और क्या देते हैं 1000 ईयर्स से चल रहा। कहाँ 1000 ईयर्स? 1947 में डिवीजन हुई थी, जो कि अभी 75 या 78 ईयर्स बनते हैं, और वो तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि उनके विचार को काउंटर कर दिया दो जगह। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन या फॉरेन सेक्रेटरी हमारे मिस्री जी ने क्लियर किया है कि ट्रेड की तो कोई बात भी नहीं चली थी उस सब्जेक्ट पे, जब जो सीज फायर की बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन चल रही थी जी। दूसरी बात, उस टाइम पे तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उनके पीछे रिक्वेस्ट कर रहा था इंडिया को, यूएसए को हमको बचा लो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को उस टाइम क्या ट्रेड की सोच रही थी? हमारे को तो अपने देश की सुरक्षा और पाकिस्तान को ठोकने की दो चीजें ये इंपॉर्टेंट सोच रही थी। तो इसलिए ये ट्रंप साहब का जो बताते रहते हैं और हमारी अपोजिशन पार्टी जो उनको बोल देती है कि उनसे क्लू लेके कुछ कहना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ट्रंप इज नो वन टू डिक्टेट एनीथिंग टू अस। वी आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। हम वो 62-65 वाला नेशन नहीं है, 71 वाला, जो कि हमारे को यूएस कुछ इंस्ट्रक्शन देता था। अब हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में, देखा आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनका एड्रेस जिन्होंने सुना है वो कह सकते हैं कि गर्व से कि क्या उन्होंने हमारे देश बंधुओं को बोला। उसके बाद अगर आप सबको पता ही है कि वो अगले दिन ही आदम हाँ बिल्कुल मोहिंदर जी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि ट्रंप लगातार बार बार श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपनी फजीयत भी करा रहे हैं। जिस तरह से भारत ने साफ तौर से कह दिया, सामने आकर कह दिया कि जो सीज फायर पर सहमति बनी है वो दो देशों के बीच है, द्विपक्षीय है, लेकिन फिर भी वो बार बार ऐसा दावा कर रहे हैं। और मोहिंदर जी, सबसे बड़ी बात है क्योंकि ट्रंप बार बार सीज फायर रुकवाने के लिए व्यापार का हवाला दे रहे हैं, जबकि सरकार ने व्यापार और आतंकवाद यानी कि ट्रीट और टेररिज्म दोनों साथ साथ होने की बात से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया। फिर भी वही बात दोहरा रहे हैं ट्रंप। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनको, वो प्रेसिडेंट हैं, जो कुछ बोलते हैं उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको लिख के देते हैं, शायद उनका वो सुनते भी नहीं है। तो इसलिए हमको इस बात की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हमें ये इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो उनके साथ है। आपको पता है हमारी प्रेस ब्रीफिंग जो मिस्त्री जी ने, दैट इज फॉरेन सेक्रेटरी विद कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, बड़ा क्लियर कट किया। और उसके बाद जब हमारे एमजीओ जीएमओ लेवल डीजीएमओ लेवल पे जो ब्रीफिंग हुई है उसमें बड़ा क्लियर कट कर दिया कि हम अपने मिशन में टोटली सक्सेसफुल हुए हैं। और 3:55 पे उस दिन वो पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे को रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारे डीजीएमओ को, कि उसमें हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि हम ये, तो कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? डीजीएमओ पाकिस्तान का। कौन उस तरीके से नीचे गिरा हुआ था, लग रहा था? पाकिस्तान। और इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप सुनिए तो आपका वैसे ही सीना चौड़ा हो जाता है।
बिल्कुल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी साफ कर चुके हैं और इससे पहले ये पहली बार नहीं है जो ट्रंप ने ऐसा दावा किया, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जिस दिन दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ उस दिन भी अमेरिका की ओर से एक ट्वीट करके इसका श्रेय लेने की बात कही गई। और यही नहीं, इस मामले को लेकर 12 मई को जब पीएम मोदी ने रात को 8 बजे देश को संबोधित किया, उस दिन भी चंद आधे घंटे पहले पीएम मोदी के संबोधन से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आए और इस मामले पर बयान देते हुए नजर आए। तो ये कई बार ट्रंप कर चुके, इसके पीछे क्या कोई अलग रणनीति है या फिर ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है? देखिए, वो एक पॉलिटिशियन में है जी, साथ में बेसिकली बिजनेसमैन है। एज ए पॉलिटिशियन वो अपना दावा पेश करना चाहते हैं, हम तो मोस्ट पावरफुल नेशन हैं, लेकिन अब वो इंडिया भी पावरफुल नेशन बन गया हुआ है और इस तरह से हम उनके सुन सकते हैं। उनको क्वेश्चन भी प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली एड्रेस ऑफ द नेशन में, जब उन्होंने कहा मैं दुनिया के नेताओं को बताना चाहता हूं, नो वेरी क्लियर कि वो किसको हिंट दे रहे थे। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं कि डायरेक्टली बोलेंगे, लेकिन थ्रू मीडिया ही बोला जाता है और उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया जी। तो इस तरीके से मेरा विचार है, मैं अपने जो आपके व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, देशवासियों को बताता हूं कि ट्रंप के व्यूज को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको जो बताता हूं कि आज की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें पूरी डिटेल्स दी गई हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों चीफ्स ने प्रेसिडेंट, जो कि हमारे सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस हैं, उनको भी ब्रीफिंग दी है। ये सिर्फ एक विक्टोरियस नेशन ही कर सकता है। अगर कुछ कमियां हो तो हम क्या ये सारे एक्शन ले रहे होते? 71 वॉर की भी मैं एग्जांपल देता हूं। यस, हमने बहुत कुछ अचीव किया। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने पूरा प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, लेकिन क्या आप सब लोगों को याद होना चाहिए कि हमने कुछ भी फाइनली अचीव नहीं किया। जो हमने अपने एरियाज कैप्चर किए थे वो हमने वापस कर दिए, पंजाब में, JNK में, पाकिस्तान के जो हमने एरिया कैप्चर किए थे वो वापस कर दिए। 93,000 प्रिजनर्स थे हमारे पास, 1.25 साल हमने उनको खाना खिलाया, उनको अच्छी तरह रखा। और याद है मेरे को, जनरल मानेक शाह उस टाइम जनरल थे, वो कहते थे कि दे आर सोल्जर्स एंड वी शुड लुक आफ्टर देम एज सोल्जर्स। अब इतना कुछ करने के बाद हमने क्या पाया? उस टाइम अगर हम POK को मांग लेते और इसके साथ साथ, और ताकि POK आज हमारा परमानेंट हिस्सा होता, इसी तरह जो हमारे सैनिक जो पाकिस्तान कैप्चर किए थे उनकी लिस्ट भी आजकल घूमती रहती है सोशल मीडिया पे, उनमें से कोई वापस नहीं आया है। तो हमने क्या अचीव किया? पाकिस्तान को 2 हिस्सों में कर दिया, लेकिन अपने लिए तो कुछ नहीं गेन किया। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। आज एक और इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी हुई है, BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आकाश सिस्टम के बारे में जो अचीव हुआ है उस पर फख्र जमाया है। और मिस्टर रामा राव जो इनके प्रोजेक्ट में इंजीनियर थे, मैं उनको भी बधाई देता हूं आप सबकी तरफ से। एक और आज डेवलपमेंट जो हुई है, जो काउंटर ड्रोन सिस्टम जो हमने, जिसका नाम भार्गवस्त्रा दिया गया है, उसको आज हमने टेस्ट फायर किया है। मतलब कहने का यह मतलब है कि हम उन्नति की तरफ चल रहे हैं। मेरा प्रार्थना होगी, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो एक सिंपल रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं। मैं पॉलिटिशियंस को, मैं ऑपोजिशन पार्टी को रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट का हाथ मजबूत करें और डट के दूसरों का मुकाबला करें, नहीं तो चाइना बैठा हुआ है इन सब चीजों का फायदा लेने का।
जी बिल्कुल, क्योंकि चाइना से रिश्ते कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि चाइना से रिश्ते सुधर रहे, तो इसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच मोहिंदर जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, हम देश की बात कर रहे हैं और ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सीज़फायर अमेरिका के कहने पर रुकवाया गया। एक बड़ा इस पर भी सियासत खड़ी हो रही है। ये हंसने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए, जब पाकिस्तान रोता हुआ अमेरिका के पास गया और अमेरिका ने, चाहे रूबियो जी हैं जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिसको वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो हमारी क्या स्टेज थी। देखिए, हमने उनके 9 टारगेट्स जो थे, जो LOC के पास थे, जो आतंकवाद के फैलाते थे, उन कैंप्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद 11 एयरफील्ड्स को हमने बॉम्ब किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर दिया हुआ है और एक ड्रॉप भी पानी नहीं दिया। इसी तरह इस सब चीजें अचीवमेंट के बाद हमने और क्या अचीव करना था जी। साथ साथ जो पहलगाम में जो टेररिस्ट ने हमारे निहत्थे लोगों को मारा था, उनकी पीछे लगे हुए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढने में। तो अब हमने और क्या अचीव करना है? जो हमने मेजर चीजें, जिसका टारगेट था, वो अचीव कर लिया है। तो इसलिए शायद खून बहाना इज नॉट द ओनली थिंग। इमेजिन हमारे कितने लोग उधर फोर्सेस लगी हुई है, अननेसेसरी खून बहाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए शायद इन कारणों को होते हुए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सिक्योरिटी एडवाइजर से सारे से डिस्कस किया और सीज फायर एक्सेप्ट की। वो भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे वो रेंगते हमारे पास आए थे 3:55 पे उस दिन कि हमारे से कि सीज फायर कर लीजिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि जी, और मैं जस्ट वन इसलिए मैं इसके लिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपनी फोर्सेस को बहुत जबरदस्त बधाई देता हूं। मैं ये भी साथ में एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी जॉइंटमैनशिप कितनी अच्छी आपने देखी। आप लोगों ने टीवी पे देखी, मैंने भी टीवी पे देखी है, और कितना लग रहा है उनमें आपस में कोहेजन है, अंडरस्टैंडिंग है। दिस ऑल्सो प्रूव्स वन मोर पॉइंट जो कि हम कर रहे हैं कि थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट, जबकि एक थिएटर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक थिएटर कमांडर के अंदर होगी। ये सेपरेट हिस्से जो होते हैं वो नहीं रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनको जो तरह से और ज्यादा पावर जरूर मिलती हुई नजर आएगी इस डिसीजन के बाद से मोहिंदर जी। लेकिन जिस तरह से देखिए कि भारत के खंडन के बावजूद लगातार ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने दोनों देशों के बीच ये ऐतिहासिक युद्ध विराम कराया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को कहीं ना कहीं जो महान दिखाने की छवि है वो ट्रंप की तरफ से की जा रही है। ट्रंप जी को यह बताना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है जी कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर इतना ही उनके पास प्रेशर होता तो कह देते कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दो। ऑपरेशन सिंदूर तो चालू है जी। पानी जो हमने रोका हुआ है इंडस वाटर का, वो चालू है, बंद कर दिया गया है, वो ट्रीटी इन अबेयंस है। जो इसी तरह जो भी हमने एक्शन ले रहे थे वो अचीव कर लिए हैं। तो वो ट्रंप जी एक पॉलिटिशियन है, वो अपना देश को बताना, दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया। हमको उस पर कोई और ज्यादा कमेंट नहीं करना है, लेकिन ये कहना है कि हमारे फोर्सेस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की कमांड के अंडर, देखा आपने जब वो आदमपुर गए थे जी, सारी दुनिया ने देखा है कैसे ये होते हैं लीडर्स। और वो एक लीडर जो उस टाइम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होके भारत माता की जय पुकार रहे थे। जय।
बिल्कुल मोहिंदर जी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि पाकिस्तान की तरफ से हमने जिस तरह से देखा कि लगातार पाकिस्तान झूठे दावे वादे करते रहा है कि हमने भारत का ये तबाह कर दिया, ये एयरबेस तबाह कर दिया, इतने मिसाइलें गिरा दी, लेकिन भारत ने एक एक सबूत सामने रखी और पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल के रख दी। जो हवाई दावे कर रहा था, जो झूठी बातें कह रहा था, वो सामने रख दिया अपने सारे सबूत दिखाकर। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तरफ से जो श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है उसको भी भारत ने सिरे से नकार दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी जग हसाई ट्रंप खुद करा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको अपने रिमार्क्स को कभी ये प्रेसिडेंट हैं वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन उनको उनके जो सलाहकार हैं उनको इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ऐसी अनाउंसमेंट्स करते रहे हैं, कहीं जाते हैं वहां कुछ और बोल देते हैं, उसको रिकंसिडर करना चाहिए कि इस तरीके से एक पावरफुल प्रेसिडेंट को जो स्टेटमेंट देनी है उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी जिस तरह की ट्रंप की तरफ से बार बार स्टेटमेंट सामने आ रही है तो ये भी देखने को मिल रहा है और ये भी समझने वाली बात है, क्या वो होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, वो मेरा ख्याल होमवर्क जो दो ही चीजें हो सकती हैं, वो होमवर्क नहीं करते हैं। जो उनके एडवाइजर्स उनको लिख के देते हैं या ब्रीफ करते हैं, वो शायद वो भूल जाते हैं कि उनका एक ही एजेंडा है कि मैं वर्ल्ड लीडर हूं और मैं बोलूंगा अपनी तरफ से। ऐसा तो नहीं होता डिप्लोमेसी में, ऐसा नहीं होता दूसरे रिलेशंस के साथ, दूसरे देशों के रिलेशंस के साथ। जो वो उनको याद रखना चाहिए कि वो भारत की बात कर रहे हैं। भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी को बनने के रास्ते में है, और हम किसी से झुकेंगे नहीं। हम दूसरों को झुकाने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है हमको, लेकिन पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान को तो हमने उनके घुटनों में ला दिया है और वो हमारा एम अचीव हो गया हुआ है। लेकिन सबको पता रहना चाहिए ऑप सिंदूर अभी जारी है और हमने उनके ऊपर अगर कोई तरह का ढीलापन नहीं आना चाहिए। मैं ये इतनी तो बता सकता हूं, हमारी फोर्सेस पूरी तरह से स्ट्रांग हैं, पूरी तरह। अगर आज भी प्राइम मिनिस्टर कोई क्लियरेंस दे तो वो उनके घर में जाके घुस के मारेंगे। जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए मोहिंदर जी की अमेरिका की तरफ से लगातार इस तरह से दावे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने घुटनों पर आ चुका है। लेकिन अब आगामी समय में देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बात पे जरा भी नहीं टिक रहा है। सीज फायर जिस दिन से हुआ उस दिन से हमने देखा कि उल्लंघन सीज फायर का करता हुआ आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का आने वाले समय में क्या हश्र होगा, इसका भी अगर हम जिक्र कर ले तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान एक रोग नेशन है, पाकिस्तान एक झूठा देश है। वो जो चीजें वो क्लेम करता है वो गलत हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हमने उनके S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसीलिए ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन ही आदमपुर बेस पे जाके S-400 के सामने अपने लोगों को, जो अपने एयरफोर्स ऑफिसर और मैन थे, उनको एयरमैन को संबोधित किया और पीछे S-400 सिस्टम दिखाई दे रहा था। आज तक 1965, 1971, कारगिल वॉर और आज ये जो अभी ये 4 दिन की हुई है, किसी जगह पे वो आगे नहीं आ सका। उसने हर जगह हार खाई है, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आज, कल और कभी भी उसको खूब मार पड़ेगी अगर वो सामने आएगा। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए। सर, टोटल टीवी में बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले सवाल यही पूछेंगे आपसे कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान को बार बार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और जैसे सीज फायर पर सहमति बनी उस पर ट्रंप बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं और पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि ये समझौता द्विपक्षीय है, किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं है। फिर भी ट्रंप की तरफ से ऐसे दावे बार बार क्यों किए जा रहे हैं?
देखिए, ये जो दावे हैं ये राष्ट्रपति ट्रम्प के अपने जो विचार हैं, और ये विचार जाहिर है कि उससे भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है। भारत को ने ये स्पष्ट कर दिया है, समय समय पर ये स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज होंगे वो शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के आधार पर ही तय होंगे, जिसमें कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज भारत और पाकिस्तान के होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं। उस पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को कभी भी स्वीकार नहीं होगी। पाकिस्तान भी इसका सिग्नेटरी है, पाकिस्तान भी इस बात को जानता है, वो भी उसके लिए उसको कमिटमेंट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अपने डिसेप्शन के लिए जाना जाता है और वो लगातार ऐसे प्रयास करता है कि जिससे कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन हो जाए और इस तरीके की जो साजिशें वो रचता है, लेकिन भारत इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। दूसरा, भारत और अमेरिका के रिश्तों के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें एक ये पार्टनरशिप है, ये अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और ये जो संबंध है ऐसे नहीं कि अमेरिका जो भी कहे भारत उसको मानने के लिए बाध्य हो। ये कोई जापान, कोरिया और फिलीपींस के संबंध अमेरिका के जैसे होते हैं, एक अलायंस होता है, एक ट्रीटी अलायंस, एक मिलिट्री अलायंस, उस तरीके के संबंध नहीं है। ये भारत की पार्टनरशिप है जो कि एक रणनीतिक स्वायत्तता भारत उसको मेंटेन करता है, जैसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अमेरिका के कही गई बातों को हम सुनते हैं, एक पार्टनर की तरफ से सुनते हैं, लेकिन हम क्या निर्णय लेंगे हम डिसाइड करते हैं, अमेरिका इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। मैं इसका एक एग्जांपल आपके दर्शकों के लिए देना चाहता हूं। रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था तो अमेरिका की तरफ से बहुत ऐसे प्रेशर आए कि हम रशिया से तेल का जो आयात है उसको कम कर दें, अपने रशिया के साथ एंगेजमेंट कम कर दें, अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर लें, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रेशर आए। लेकिन भारत ने उन संबंधों को कम करने के बजाय संबंधों को और अधिक बढ़ा लिया। हमने रशिया से जो तेल खरीदने का जो हमारा जो उस समय का स्तर था उसको मल्टीफोल्ड कर लिया। रशिया एक टॉप ऑयल के सप्लायर के तौर पर उठा है, और न सिर्फ ऑयल ही लेते हैं, फर्टिलाइजर्स लेते हैं। हमारे रशिया के साथ जो कमर्शियल टाइज हैं, यदि आप आज उसका स्तर देखें तो और यूक्रेन और रशिया के युद्ध के पहले का स्तर देखें तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें अंतर साफ है, समय की थोड़ी सी कमी है। बहरहाल चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह से देखें कि अब भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो लगातार जारी है और सीज फायर पर लगातार जब सहमति बन गई उसके बाद जो इसका श्रेय है ट्रंप की तरफ से खुद पर लिया जा रहा है कि अमेरिका ने यह समझौता कराया। आखिर बार बार ट्रंप की तरफ से खुद को श्रेय लेना एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे